अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, जैसे कि जहाँ पे अभी हमने कल मामला छोड़ा था, हम ज़रा इसका अब वीकली रिव्यू करते हैं कि आगे मार्केट की क्या मूवमेंट रह सकती है और किस तरीके से मार्केट चल सकती है। क्या चीज़ें मार्केट के ऊपर जिन चीज़ों ने अभी लास्ट वीक में इन्फ्लुएंस रखा अपना, जैसे कि लास्ट वीक हमने इनिशियली कुछ चीज़ें डिसाइड की थी और मैंने आपको अपनी वीकली रिपोर्ट में बताया था। आप इसको चेक कीजिएगा लास्ट वीकली रिपोर्ट पे कि हम लोगों ने तब बाइंग से मामला स्टार्ट किया। जो न्यूज़ के सेंटीमेंट थे वो सारे बाइंग में शुरू किए। पहले दिन ही मार्केट ने वो मूवमेंट दे दी और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता करके हम लोग आगे चलते रहे। ये वाला वीक हमारा पहले 2 वीक्स की तरह तो इतना प्रॉफिटेबल नहीं रहा, लेकिन इस वीक्स में हमारे जो पूंछल वाले स्टॉप जिसको कहते हैं ना, कि मार्केट ने सिर्फ उन एरियाज़ को हिट किया, तो 2 तो बड़े ही जो है ना वो आप कह लें कि बड़े बैड थे, कि जो एक अच्छी प्रॉफिट टेकिंग थी, लेकिन कुछ लोगों ने दरमियान से उठाई प्रॉफिट टेकिंग। लेकिन ऑब्वियस बात है, जो मैंने स्टॉप बनाए थे मार्केट उससे 1-1 और 2-2 पिप दोनों दफ़ा नीचे ट्रेड हो गई और मार्केट ने वहाँ से पुल बैक किया। लेकिन इट्स अ पार्ट ऑफ दिस फॉरेक्स, तो ये तो चलता रहता है जिसको हमें हमेशा एक्सेप्ट करना है। और बाकी ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी सारे मामला बेहतर रहे, मार्केट बाइंग ट्रेंड में रही। जिन्होंने लॉन्ग पकड़ी हुई थी लास्ट वीक से ही, जो कि लॉन्ग टर्म ट्रेडर से, उन्होंने माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त प्रॉफिट किया और बड़े अच्छे उनके मैसेजेस आए कि जहाँ से बाइंग करवाई भी थी आपने, क्योंकि मैंने लिक्विडेशन दोनों बार उनको 90s के राउंड अबाउट करवाई। और वो 90s के राउंड अबाउट दोनों दफ़ा जो लिक्विडेशन हुई, जो मैं 38-90s के एरिया से जिस तरह हम लोगों ने सेलिंग भी की अपनी 2 बार, तो ये उन लॉन्ग्स के लिए बड़ी ज़बरदस्त थी जिन्होंने नीचे से बहुत बहुत बेहतरीन प्रॉफिट किए। क्योंकि दरमियान में मैं काफ़ी ज़्यादा स्कैल्पिंग ट्रेड करवाता रहा हूँ और लॉन्ग जो मैं बाइंग का हमेशा कहता हूँ कि यहाँ से बाइंग करते जाएँ ये स्टॉप बना के। तो उनके लिए सिर्फ इस दफ़ा ये बैड हुई कि जैसे ये जो देख रहे हैं अब, ये जो पूंछल वाली ट्रेड्स थी, जिन्होंने यहाँ पे एक दफ़ा हमारा स्टॉप फिल किया, हालांकि हमारी बाइंग उस दिन जब 40 के एरिए से थी, तो मार्केट ने नीचे 19 ट्रेड किया और हमारे स्टॉप 20 के थे। तो ये कुछ चीज़ें इस तरह की हैं कि मैं डिस्कस इसीलिए करता हूँ क्योंकि ये बनाना भी ज़रूरी होता है, ये बताना भी ज़रूरी है, क्योंकि ये मार्केट है, आपने स्टॉप अपने लाजमी रखने हैं। क्योंकि ये मार्केट इसके बाद देखिए ना, नेक्स्ट एरिया काफ़ी नीचे का था, तो खैर मार्केट ने वो ट्रिगर किया। और जिन जो ऑलरेडी होल्डिंग पे होते हैं, क्योंकि मैं बाय ही कह रहा था, मैं उस टाइम पीरियड में कि ट्रेंड बाइंग है, सेलिंग में नहीं आई है अभी, मार्केट ये उठेगी। तो खैर मार्केट उठी और दोबारा फिर से अभी 90s के एरिया में आई है। तो उन लोगों ने तो बड़े बड़े बेहतरीन प्रॉफिट किए हैं। बाकी जो शॉर्ट टर्म थे, जैसे कि कल भी एक ट्रेड थी, हमारा एरिया नीचे से 27 था, लेकिन उससे पहले यहाँ पे एरिया जो बन रहा था वो 45-44 का था। तो मार्केट ने फिर यहाँ पे थोड़ी सी पूंछ दी और फिर मार्केट दोबारा फिर से बाय। तो फिर मैं उसके बाद ग्रुप में बताता रहा हूँ। अब ट्रेड करवाने का मामला जो जो मुझे बहुत लोग बार बार पूछते रहते हैं कि सर आप ज़्यादा करवा दिया करें ट्रेड। देखिए, मैं ना अकाउंट मैनेज कर रहा होता हूँ, अकाउंट मैनेजमेंट चल रही होती है, तो वहाँ पे लाइव ट्रेडिंग चल रही होती है जो क्लिक करना होता है। अब मैं आपको यहाँ पे जब बताता हूँ, एक प्रॉपर मैसेज टाइप करके फिर आपको चीज़ें बताना, फिर थोड़ा सा समझाना भी आपको कि ये इसी वजह से बाइंग कर रहे हैं। जब मार्केट इतनी वॉलेटाइल हो रही होती है, अब आपने कल देखा होगा कि क्योंकि उसका जो डाटा था वो रिलीज़ नहीं हुआ, तो उसके बाद मार्केट, तो देखिए मैं आपको कहता जा रहा हूँ ये बाइंग है, आप यहाँ से बाइंग रखें। और ऊपर एरिया अगर 95 से 90 का ब्रेक होता है, तो फिर आप एक दफ़ा ये ब्रेकआउट आएगा, नहीं तो यहीं से फिर सेलिंग है, जो मैंने ऊपर से फिर सेलिंग करवाई। और मार्केट ने नीचे 60 आई थिंक सो 65 या 66 तक का रिवर्सल लिया और मार्केट फिर बाय हो गई। अब आप ये देखें कि ये बल्कि ये रिवर्सल था और मार्केट ने ये लिया है 66 तक का। तो अब इतनी तेज़ मार्केट के उसके बाद मार्केट इतनी वॉलेटाइल थी इस सारी मामले में, कि आप ये देखें कि अगर मैं आपको 5 मिनट की कैंडल शो करवाऊँ, तो आपको पता चले कि मार्केट 50, 60, 70, 80 पिप तो एक एक मिनट में मार्केट मूवमेंट दे रही थी। तो आप ये देखिए, इतनी वॉलेटाइल मार्केट में मैसेज टाइप करने में मैं कई दफ़ा मैं आपको बाय करवाने लगा हूँ कि चले मैं इस ग्रुप में भी बाय करवा के मैं उनको थोड़ा सा ज़रा बताऊँ। तो जितनी देर में मैसेज टाइप करते थे, मार्केट 30-40 पे दोबारा वापस। तो वो ये ट्रेड पॉसिबल नहीं हो सकती थी, यानी इतनी वॉलेटाइल थी मार्केट। इसीलिए जिसमें हम लाइव काम कर रहे थे, जिनके पास अकाउंट्स थे और जो देख रहे हैं काम हमारा लाइव, उनको ये चीज़ आइडिया थी, तो जिन्होंने अच्छा प्रॉफिट किया है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि इस ग्रुप के अंदर प्रॉपर जो लाइव अकाउंट होगा ना, आप लाइव अकाउंट से ट्रेड कर सकते हैं कि यार इतनी जल्दी मार्केट अगर वॉलेटाइल है तो आपको किस तरह पिक करना है, आप फ़ौरन उसको कर लेंगे। तो ये देखिए, अब इतनी वॉलेटाइल मार्केट के अंदर आप ये देखिए 5 मिनट की कैंडल्स देखें आप, ये एक एक कैंडल जो है ना 40-40, 50-50, 60-60, 70-70 पिप्स ऊपर नीचे हैं। और अब ये देखिए, ये फ़ौरन फ़ौरन हो रहा है।
और वॉल्यूम भी देखें तकरीबन सबका सेम आ रहा है क्योंकि मार्केट वॉलेटाइल काफ़ी थी। ये देखें, तो इसीलिए ना वो फिर काफ़ी मुश्किल हो जाता है आपको भी कैप्चर करना, क्योंकि आपको जब तक मोबाइल में मैसेज पहुंचेगा, आप देखेंगे मैं जहाँ से बाय करवा रहा हूँ मार्केट निकल चुकी होगी। स्लो मार्केट में तो ये काम हो जाता है, इसीलिए फिर मैंने लिमिट लगवाई थी कि 62 की लिमिट हो, मार्केट एक जर्क लगाती है तो फिर बाइंग में, और मैंने बाय ही करवाई फिर आपको नीचे से, क्योंकि मार्केट मुझे जो प्रोबेबिलिटी थी कि मार्केट हाई के करीब बंद होनी चाहिए, एक दफ़ा हाई के करीब जानी चाहिए, तो मार्केट ने अपना हाई टेस्ट किया, फिर उसके बाद भी दोबारा 9164 लगाया। पहले ये हाई था, फिर उसके बाद ये हाई लगाया, इसीलिए मैंने पहले आपको फिर लिमिट दिलवाई थी कि अगर मार्केट नीचे जर्क लेती है तो आप बाय कर सकें। खैर, अब हम अब बात करते हैं कि अभी नेक्स्ट हमें क्या करना है। तो उसमें ये है कि जो मेन चीज़ मैंने अब आपको बताई है कि जो मेंबर्स होंगे उनके लिए मैंने एक स्पेशल चीज़ यही रखी है कि आपके लिए जो ये जो $10,000 का अकाउंट होगा उसमें लॉटेज कितनी डिवाइड करनी है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप लॉटेज की डिवीजन सही नहीं करेंगे अपने अकाउंट में तो फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। आप उस तरह से पैसे नहीं बना सकेंगे, नीचे जाके भी ऊपर नहीं आ सकेंगे। एक तो आपको लॉटेज कितनी डिवाइड करनी है, दूसरी ये चीज़ मैं उन सबको अलर्ट दूंगा कि अगर वो मार्केट के सामने नहीं भी हैं तो उनको मेरे उस ट्रेड का मैसेज जाएगा जो वो फ़ौरन अपने मोबाइल में उनका पॉपअप होगा। अगर वो MT4 यूज़ कर रहे हैं, MT4 या MT5 यूज़ कर रहे हैं, तो वो उनको पॉपअप होगा और वो अपनी फ़ौरन ट्रेड ले सकेंगे। तो इस तरीके से मैं वो भी इंशाल्लाह बिल्ड करूँगा इसके अंदर, ताकि वो फ़ौरन ट्रेड ले सकें और अपनी एग्जीक्यूशन कर सकें। तो ये जिनको ये कोर्स में ये चीज़ें सिखाऊंगा, ट्रेडिंग करनी कैसे और क्या मामलात हैं, बेसिक्स क्या हैं, तो उनको ये चीज़ भी प्रोवाइड करेंगे ताकि वो अपने अकाउंट में ट्रेड कर सकें। अच्छा, अब नेक्स्ट थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं कि अभी मार्केट तो बंद हो गई हाई के करीब, और जो स्पीच थी, जो सारे मामला थे, बेसिकली मैंने आपको बताया मेन फैक्टर अभी तक जो था वो शटडाउन का था। अब शटडाउन तक बात हुई, कल पेरोल्स का डाटा रिलीज़ नहीं हुआ, उसका भी इम्पैक्ट हुआ और मार्केट हाई पे बंद हो गई। ठीक है, हाई के करीब मार्केट ने अपनी क्लोजिंग दी है। अब हमने देखना है कि नेक्स्ट मार्केट की मूवमेंट होनी क्या चाहिए, यहाँ से मार्केट ने क्या करना है। अच्छा, सबसे पहले वही हमारा तरीका। अब क्योंकि मैं पाकिस्तानी टाइम की बात करूं तो यहाँ पे शाम के 4 बज रहे हैं अभी। कल संडे का दिन भी बाकी है, वो मैं एक और रिपोर्ट दूंगा, उसमें आपको वॉइस में वो चीज़ें बताऊंगा कि अगर ऊपर नीचे कुछ इम्पैक्ट पड़ रहा होगा। अभी तक का क्या इम्पैक्ट है, हम अपनी वीकली रिपोर्ट में ये चीज़ चेक करते हैं। हम शुरू करेंगे ये मामला सारा का सारा कि अब इस अभी तक की क्या न्यूज़ है और क्या मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट होना चाहिए आगे। US शटडाउन मेजर न्यूज़ थी, उसका इम्पैक्ट हो चुका है मार्केट के ऊपर। पेरोल्स नहीं रिलीज़ हुआ, अब मार्केट ने 30-40 जो पिप्स हैं, और जो कि 300 पिप बनते हैं, 300 साढ़े 300 पिप की मूवमेंट ली है, बल्कि ज़्यादा ही 300-400 पिप की मूवमेंट ले चुकी है और मार्केट थोड़ी सी स्टेबल हो गई है। मार्केट ने उसका इम्पैक्ट ले लिया, डाटा रिलीज़ नहीं हुआ। अभी नेक्स्ट इम्पैक्ट क्या है, अब हम बात करते हैं इस टाइम तक न्यूज़ क्या आई हुई है। अब जो फेड के मेंबर थे लोगान और जेफरसन, उसने अब ये बात कही है इस सारे मामले के अंदर। उसकी टोन जो थी ना, वो आप ये समझ लें कि हॉकिश टोन थी। वो जो गोल्ड के ऊपर इम्पैक्ट डालती है ना, वो डाउन साइड का डालती है। उसने अभी कहा कि यार कोई जल्दी नहीं है हमें रेट कटिंग की। तो एक तो इम्पैक्ट आ गया कि ये गोल्ड को बेरिश लेकर आएगा, ठीक है, एक ये इम्पैक्ट आ गया। दूसरा इम्पैक्ट क्या आया है, जो मेजर न्यूज़ है, US और चाइना की जो ट्रेड डील है उसमें ज़रा बेहतरी आ रही है। अगर इनकी ट्रेड डील में थोड़ी सी बेहतरी आती है, ये भी क्या करेगा, गोल्ड को बेरिश लेकर आएगा। जियोपॉलिटिकल सिनेरियो बेहतर होगा, ये गोल्ड को बेरिश ले आएगा। ठीक है, अब तीसरा जो मामला है वो ओपेक प्लस और ऑयल आउटपुट इंक्रीज का है, ये भी बेसिकली गोल्ड को बेरिश लेकर आ रहा है। तीन ये मेजर न्यूज़ हैं। अब जो हम अब US गवर्नमेंट शटडाउन की बात करें और सेनेट के वोट्स की बात करें, अब इसका ये वाला जो एक इम्पैक्ट है ना, जो अभी मेजर बना हुआ है, इसने ऑलरेडी अपनी मूवमेंट ले ली है। अब ये मूवमेंट ले ली है, इसीलिए अब इसका जो नेक्स्ट इम्पैक्ट है वो माइल्ड होगा। लोगों ने ऑलरेडी बाइंग कर ली हुई थी, उसकी उन्होंने प्रॉफिट टेकिंग कर ली है, जो भी वट था उन्होंने उस लिहाज से अपने आप को सेव कर लिया। इसकी एक मूवमेंट आ गई, अब इसके ऊपर बात चल रही है और इसकी मूवमेंट अब थोड़ी सी माइल्ड हो जाएगी, कम होगी। अब नेक्स्ट जो मूवमेंट्स आएंगी उनके ऊपर बात होगी कि उनका इम्पैक्ट क्या है। मैंने 3 मूवमेंट्स आपको बताएंगे जो बेरिश आएंगी, एक मूवमेंट यही है जो बुलिश है। अब उसके बाद जो फेड का मेंबर है मेरान, उसने भी यही बात की कि यार हम इस चीज़ को थोड़ा सा स्टेबलाइज करते हैं, शटडाउन भी है, सारे मामलात हैं, तो रेट कटिंग की तरफ अभी हम जल्दी नहीं जाते। ये भी मामला डायरेक्ट आ गया गोल्ड की बेरिश नीचे की मूवमेंट की तरफ। ठीक है, और उसके अलावा जो मैं आपको ये बात कहूँ कि जो मेन प्रोबेबिलिटी अब बन रही है इनकी इस सारे मामले के अंदर, वो ये बन रही है कि जो हमास, इसराइल और गज़ा की हेडलाइंस हैं,
ये जियोपॉलिटिकल टेंशन को बढ़ाने की तरफ पहले थी। अभी क्या हो रहा है कि ट्रम्प बार बार इनकी जो है ना वो सुलह करवाने की तरफ जा रहा है। तो अब ये एक मेजर हेडलाइन बन चुकी है जो कि इस सारे सिनेरियो के अंदर यहाँ तो एक स्पाइक दे सकती है, ठीक है, यहाँ तो सीधा नीचे की तरफ लेकर आ सकती है इस टाइम पीरियड के अंदर। और ये तकरीबन बनेगी आपकी 400 से 500 पिप की मूवमेंट है अगर हम इसको इस वीक के अंदर कंसीडर करें। तो आपने इस मोमेंट को भी देखना है। फ़िलहाल वो भी बड़ी सुलह की बात कर रहा है कि मैंने अब सुलह करवानी है और मैं इस चीज़ को ख़त्म करना चाहता हूँ। तो अगर हम अब इस सारे मामले के अंदर देखें तो जो फेड के मेंबर्स हैं उनकी जो टोन है वो थोड़ी सी ज़रा रेट कटिंग की तरफ कम हुई है। चाइना का मामला जो है ना वो भी गोल्ड को नीचे लेके जा रहा है। अब यूएस शट डाउन है, जिसने बुलिश करना था वो ऑलरेडी बुलिश कर चुका है उसको। पहली बात ये है, मार्केट अभी ऊपर ही है। जियोपॉलिटिकल रिस्क जो है वो हमास वाले मामले की आपको बात बता रहा हूँ कि ये जो है ना टेंशन अगर बढ़ा देता है, क्योंकि दोनों फैक्टर हमने देखने हैं। टेंशन बढ़ाता है यहाँ से ऊपर की तरफ है गोल्ड, अगर टेंशन नहीं कम करेगा तो फिर नीचे की तरफ आएगा गोल्ड। इसको हमने ज़रा साथ रखना है अपने ट्रेड करते हुए, ये मामला कहाँ तक लेके जा रहा है। लेकिन अगर मैं टोटल ओवरऑल बात करूँ तो फिर अगर ये जियोपॉलिटिकल टेंशन इतनी नहीं बढ़ती है, मामला थोड़ा सा स्टेबल रहते हैं इसी तरीके से, तो गोल्ड मंडे को ओपनिंग पे नीचे जाएगा। अब ओपनिंग पे अगर नीचे जाएगा तो हमारे स्टॉप क्या होने चाहिए और हमने उन लेवल्स को कैसे मैच करना है और वहाँ से अपना मामला क्या बनाना है, इस चीज़ को हमने अब देखना है कि इस सारे मामले के अंदर क्या चीज़ें हमें जो है ना वो हेल्प आउट करेंगी, ठीक है। और इसमें भी एक और मेन बात एक और थी कि जो जापान का मामला है, उसका जो पॉलिटिक्स हैं उसकी भी एक न्यूज़ आई हुई है जो कि मैं इन शॉर्ट आपको ये बता देता हूँ। वो भी गोल्ड की सेलिंग के हक़ में है, माइल्ड सेलिंग में है लेकिन वो भी उसकी सेलिंग के हक़ में है। तो इसीलिए मुझे जो मैं अब पिछले आप ये समझ लें कि 3 वीक्स कंटिन्यू बाइंग के बाद आज ये पहला वीक है जिसमें मैं ये चीज़ कहने लगा हूँ कि अब हम एक दफ़ा फिर से जो है ना वो सेलिंग में आएंगे। मतलब कि वीक के स्टार्ट में हमारी जब भी बात होती थी मैं आपको बाइंग का पता था, दरमियान में एक आध बार मैंने सेलिंग ट्रेंड में लेकर आया हूँ। लेकिन अभी भी आपको बात बता रहा हूँ, 2-3 चीज़ें साथ रखनी है। लेकिन ये हमारी ओपनिंग अभी सेलिंग में हो सकती है। यानी कि अगर कोई जियोपॉलिटिकल न्यूज़ नहीं आती कल रात तक भी मैं एक अपना वॉइस आपको कर दूँगा। तो जितने मेरे एनालिसिस हैं जो मुझे जो है ना मेरा एक्सपीरियंस के मुताबिक जो मैं शेयर कर सकता हूँ आपके साथ। बाकी अल्लाह बेहतर जानता है मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए, लेकिन हमने एक अपना ओवरव्यू देखना होता है। उस ओवरव्यू के मुताबिक जो है ना अभी फ़िलहाल अभी टाइम तक जो है ना वो मार्केट ओपनिंग के बाद थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर आना चाहिए इसके ऊपर, मार्केट को ज़रा नीचे जाना चाहिए। अब हमने अपने स्टॉप क्या बनाने हैं और किस तरीके से वो मार्केट को पकड़ना है, ये सारी चीज़ें थोड़ी सी डिस्कस करते हैं हम अपने इस सारे पैटर्न के अंदर कि मार्केट का ब्रेकआउट यहाँ पे बन सकता है और मार्केट की कंडीशन क्या रह सकती है। तो इसको अब देखते हैं ज़रा। अब आप ये देखें कि मैं इसको लेके जाता हूँ सबसे पहले हमारे डेली के मामलात में। अच्छा ये क्योंकि अब हम इसको शुरू से ज़रा कुछ चीज़ें चेकआउट कर लेते हैं, हम अपने पुराने लेवल्स भी देखते हैं, देखें ना कहाँ कहाँ से मार्केट उठी है और वो सारे मामलात बने। अब हम अपने शुरू से जो है ना वो चीज़ों को चेकआउट करते हैं। ये देखें ये हमारा ये वाला लेवल जो है ना ये अभी तक ब्रेक नहीं हुआ हुआ, यानी कि आप ये देखें कि ये अभी तक ये लेवल हमारा ब्रेक नहीं हुआ। ये हमने जब का निकाला हुआ है पूरे वीक में फर्स्ट बाइंग के बाद, और ये देखें हेड एंड शोल्डर भी बना। अब मैं सिर्फ ये कहूँगा कि इस लेवल को अब हम एक जर्क के तौर पे देख सकते हैं कि अगर ये ब्रेक हुआ तो हो गया। अदरवाइज़ 39 ये फाइबोनाची लेवल 3909 मैंने निकाला था, उसके तहत मार्केट ने अगर सेल होना है तो 3909 से 10 तक का लेवल ब्रेक नहीं होना चाहिए और मार्केट के इसके ऊपर के स्टॉप होने चाहिए और मार्केट को सेलिंग देनी चाहिए, ठीक है। अब सेलिंग के जो लेवल्स हैं, पहला लेवल आप ये देखें इसका अभी जो ब्रेकआउट इसका बन रहा है 3880 का ब्रेकआउट बन रहा है। हम इसको इस तरह से चेक कर लेते हैं निकाल के। हमने अब अपने देखने हैं कि अब ये ब्रेकआउट कहाँ कहाँ पे निकलेंगे इसके। अब आप ये देखें कि हम इसका एक एक जो इसका अभी फर्स्ट पहला ही ब्रेकआउट है वो हम अब इसको निकाल लेते हैं इन्हीं एरियाज़ का फर्स्ट ब्रेकआउट, ठीक है। फर्स्ट ब्रेकआउट हम अपना ये देते हैं,
ये हमारा राउंड अबाउट बनेगा 3881, यानी ये ओपनिंग का ब्रेकआउट है हमारा, ठीक है। और ये वॉल्यूम के साथ बंद होना चाहिए नीचे, पहली शर्त ये, ठीक है। उसके बाद हमारा जो बाइंग ब्रेकआउट है, अगर कोई इस तरह की न्यूज़ आ जाती है और ब्रेकआउट बन जाता है तो वो ये है हमारा। और ये हमारा वही बन रहा है 38, 91, 92 के जो स्टॉप हैं। ये आपने सिर्फ ट्रेड का तरीका क्या है, आपने सिर्फ देखना ये है कि इस ब्रेकआउट के बाद वॉल्यूम भी ऊपर बंद हो। अभी वॉल्यूम ज़्यादा नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और यही चीज़ हमने नीचे भी देखनी है इसी सारे मामले के अंदर। अब क्या होगा, नेक्स्ट जो चीज़ है, अगर ये नीचे से ब्रेकआउट हो जाता है मार्केट और वॉल्यूम के साथ नीचे बंद होती है, तो आप इसको कंसीडर अब ये करें हमारे इन्हीं लेवल्स के मुताबिक कि मार्केट कल दोबारा 38, 66 या 61 के लेवल्स तक दोबारा जा सकती है, ठीक है। ये आपने फर्स्ट कंसीडरेशन करनी है। ये हमारा एक लेवल आ गया, ठीक है। ये 3866 है। बाकी ये मैं आपको रिपोर्ट में साथ साथ जो मैं बताता हूँ वो अब तो मैं आपको सेंड करता रहूँगा। अच्छा, ये अब मुझे नीचे की ब्रेकेज लग रही है। अब उस ब्रेकेज के बाद अब आप ये देखें, ये कंसोलिडेशन लेवल है जिसके अंदर मार्केट घूमती रही है, और जहाँ से मार्केट ने पुल बैक किया है हम वो भी लेवल देख लेते हैं इसके, क्योंकि हमने जल्दी 15 मिनट में करनी होती है। तो ये देखें, ये इसके दूसरे वाले लेवल्स हैं। बस मैं इसीलिए कहता हूँ कि ये चीज़ें ज़रा साथ साथ वॉल्यूम को देखें, इन चीज़ों को ज़रा समझें, आपको काफ़ी हेल्प आउट करेंगी। ये हमारा इसके बाद नेक्स्ट लेवल है, ठीक है, 3840 के राउंड अबाउट। अच्छा, मार्केट ने क्योंकि सेलिंग में आना है, हम अब इसको कंसीडर सेलिंग में कर रहे हैं, तो आप ओपनिंग पे कंसीडर ये करें कि आपके स्टॉप होने चाहिए 3909। पहले तो स्टॉप आपके इन्हीं हाई के हैं, तो मार्केट अगर जर्क ले सकती है, कुछ स्टॉप आउट कर सकती है, तो यहाँ से ऊपर निकल सकती है। आपने 3909 का फिगर अपने जेन में रखना है, और आपकी सेलिंग होनी चाहिए अभी इन्हीं एरियाज से। और पहले स्टॉप तो आपके कल के हाई के स्टॉप हैं, उसके ऊपर के आपके स्टॉप होने चाहिए, और मार्केट को दोबारा वापस सेलिंग की तरफ आना चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट एरिया मैंने आपको बता दिया कि 80s का है, 80 ब्रेक करती है मार्केट, तो उसके बाद 66, 65 इस एरिया में जो है ना मार्केट डिप कर सकती है। ये आपकी तकरीबन 200 पिप की मूवमेंट बनेगी, और उसके बाद फिर मार्केट सेलिंग में आती है, तो ये दोबारा वापस फिर 40 पे। इन एरियाज़ को हमने कल कंसीडर करना है, ठीक है। अब ये हमारी बेसिकली मूवमेंट हो गई वीक के बाद जो स्टार्ट होनी है, और अब हमें थोड़ा सेलिंग में इसको देखना है। लेकिन कल रात तक अब हम न्यूज़ चेक करेंगे कि न्यूज़ क्या आती है और इस पर क्या इम्पैक्ट रहता है। तो ये सारी चीज़ें अब हम कल चेकआउट करेंगे, क्योंकि अभी तक आप ये समझ लें कि ये इसका थर्ड स्ट्रक्चर बन रहा है इसी एरिया का। तो इसकी ब्रेकेज बहुत ज़रूरी है इसको अभी ऊपर लेके जाने के लिए, अदरवाइज़ मार्केट अब सेलिंग में आएगी। मंडे को मार्केट सेलिंग में हो सकती है। बाकी अब हम देखते हैं कल संडे की शाम तक कोई नई इस तरह की न्यूज़ आती तो मार्केट को सेलिंग में नीचे जाना चाहिए, ठीक है। और अगर हम थोड़े से इसके लेवल्स अगर नीचे तक देख लें कि वही दोबारा से वही एरियाज़ है जो मैं आपको पहले इस पूरे वीक में बार बार बताता रहता हूँ कि अगर सेलिंग होती है तो उसके बाद आप ये देख लें कि इन एरियाज़ में आप मार्केट दोबारा वापस टच कर सकती है 3820, यानी कि ये एक बड़ा गैप है, इस गैप को मार्केट रिकवर कर सकती है, ठीक है। यहाँ से सेल बैक होके तो मार्केट 38 यानी कि 50s का एरिया जो मैं अभी आपसे बात कर रहा था 66 के बाद, ये एरियाज़ है जो सपोर्टिव बन सकते हैं। फिर ये एरिया इसका 38 जहाँ से भी मार्केट ने पुल बैक किया कल, ये वाला एरिया 39 का, ये राउंड अबाउट एरिया है। और फिर उसके बाद आप ये देखें 3828, और फिर ये फिगर 38 फिगर। तो थोड़ा सा आप ये कंसीडर करें कि मार्केट सेलिंग में मंडे को रह सकती है, ठीक है। अब ये है कि ये चीज़ें लाइव ट्रेडिंग किस तरीके से करनी है, लॉटेज कितनी डिवाइड करनी है, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह मैं आपको गाइड करूँगा जब हम ये स्टार्ट करेंगे लाइव अपना सेशन। और लाइव ट्रेड करेंगे हम सारा, जितनी भी ट्रेड्स होंगी कि ये ट्रेड बनती है, दिन में 1 मिले, 5 मिले, 10 मिले। मैं फिर आपसे ये कहता हूँ कि ट्रेड इसमें सब्र बहुत ज़रूरी है, डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। लॉस के बाद इंसान का दिल कर रहा होता है कि बस अभी मेरा रिकवर हो जाए, ऐसे नहीं होता है।
आपका 10% या 15% ऐसे हो जाएगा, लेकिन 85% आपका पूरा अकाउंट फिर वॉश होगा, आप अगर सेम डे रिकवर करने जाएंगे। ईजी रहें, रिलैक्स रहे। थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपको हमेशा फिर यही कहता हूँ, साइकोलॉजी की ज़रूरत होती है अपने आप को रिलैक्स करने की, बस अभी ट्रेड नहीं करनी है, ये रुकना बहुत ज़रूरी है। बेसिकली अब देखें हमारे साथ दोनों दफ़ा ऐसा हुआ है, दोनों स्टॉक्स में मार्केट पूरी पुल बैक कर गई है, और वो पुल बैक छोटा नहीं था, वो पुल बैक राउंड अबाउट 300 to 400 पिप्स का पुल बैक था स्टॉप के बाद दोनों बार। तो लेकिन नहीं, हमें वेट करना है, कोई बात नहीं, आगे रिकवर करेंगे। हम बड़े लॉस से बचते हैं हमेशा। आप ये देखिएगा कि आप सबके अकाउंट, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि ज़िंदा रहने चाहिए, आप बड़े लॉस से बचेंगे, और उसके बाद आपके पास प्ले करने के लिए ग्राउंड तो होगा, मार्केट तो होगी। तो इसीलिए आपने वो बड़ी लॉट्स नहीं करनी, उनको डिवाइड कैसे करना है, किस तरीके से चलना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा उसमें, कि आप देखें इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से फिर आप किसी भी तरह से लॉस में नहीं होंगे। आपका वीकेंड खत्म होगा, आप लॉस में नहीं होंगे, आपका मंथ खत्म होगा, इंशाल्लाह आप लॉस में नहीं होंगे। ये ज़रूरी होता है। डे आपका लॉस में चले जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगला दिन भी लॉस में चले जाए मसला नहीं। आप अपने आप को थोड़ा सा कुशन दिया करें कि मुझे 7 दिन का अपना टारगेट रखना है या मुझे मंथ का टारगेट रखना है। इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारी क्यों स्ट्रैटेजीज़ कामयाब जा रही हैं, हम न्यूज़ को पकड़ रहे हैं, सारी चीज़ों के साथ अपडेट रह रहे हैं, और फिर ट्रेड अच्छी क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम ये एक प्लान लेके चलते हैं कि यार यहाँ से करें, ये चीज़ इस तरीके से है। तो जो लॉन्ग टर्म है, अब मैं उनको सेलिंग में यहाँ से लेकर आ रहा हूँ, लेकिन मैं प्लान ए प्लान बी दोनों दे रहा हूँ कि अगर जैसे ही कोई न्यूज़ ट्रिगर होती है, जिन न्यूज़ को हमने डेली साथ लेके चलना है, तो फ़ौरन मार्केट का रिएक्शन आएगा, तो वो फ़ौरन हम सेलिंग से बाइंग या बाइंग से सेलिंग में आ जाएंगे। तो इस चीज़ को हमने हमेशा साथ रखना है। अभी इन न्यूज़ को, जो मैंने आपको बड़ी न्यूज़ बता दी हैं, तो अभी फ़िलहाल हम बेरिश में आएंगे, थोड़ा सा मार्केट की ओपनिंग सेलिंग में स्टार्ट करेंगे कि हमें अभी सेल में बैठना है, और अब हमारा ट्रेंड थोड़ा सा सेलिंग में है। तो इस चीज़ को बस हमने कंसीडर करना है इंशाल्लाह। बाकी फिर जो भी अपडेट है वो इंशाल्लाह हम अपने नए मेंबर्स के साथ जो चीज़ें ऐड करनी है, लाइव ट्रेडिंग करनी है, उनको स्ट्रेटजीज़ बतानी है, और जिस तरीके से उनकी लॉट की डिवीजन करनी है, चाहे छोटा अकाउंट है या बड़ा अकाउंट है, तो ये सारी चीज़ें हम अब साथ लेके चलेंगे, उनको मैं प्रॉपर गाइड करूँगा। मैं इसीलिए आपको बताता हूँ कि वो जो मैनेजमेंट वाले अकाउंट्स हैं, मेरी ट्रेड्स वहाँ पे चल रही होती हैं, मुझे ज़्यादा काम वहाँ पे करना होता है। तो आपको बताने के लिए वो जितनी देर में टाइप करो, वॉलेटाइल मार्केट में यहाँ पे उस तरह से कंसिडरेशन नहीं होती कि आप फॉरेन ट्रेड बता सकें। हाँ, लिमिट लगी हो, वो एक अलग मामलात हैं। और मैं आपको ट्रेंड तो मैं आपको देखें, मैं तो देता जा रहा था कि बाइंग है। आप तो जिसने बाइंग की है वो बाइंग करते जा रहे थे, और वो प्रॉफिट बना रहे थे कि यहाँ से उठाएं, यहाँ से। ये मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ कि जो एग्जैक्ट कह रहे होते हैं कि यार हमें इस पॉइंट से बताएं, यहाँ से भी बाय कर लो, यहाँ से बताएं, यहाँ से सेल कर लो। वो वॉलेटाइल मार्केट में मुश्किल हो जाता है बताना, क्योंकि देखें टाइप करेंगे जितनी देर में आपको मैसेज मिलेगा, आप खुद कंफ्यूज होंगे। इसीलिए मैं कहता हूँ कि उसके अंदर जब लाइव ट्रेडिंग आप देख रहे होंगे, आपको पता होगा यार मुझे भी यहाँ से बाय करनी है, ये बाय हो चुकी है, फ़ौरन आप बाय कर सकते हैं, फ़ौरन सेल कर सकते हैं, क्योंकि आप मार्केट के सामने बैठे होंगे। तो ये आपको भी बहुत हेल्प आउट करेगा, और आपके लिए बड़ा अच्छा एक एक्सपीरियंस होगा इंशाल्लाह। तो बाकी इंशाल्लाह मैंने आपको ओवरव्यू दी है, तो बाकी डिटेल्स इंशाल्लाह हम फिर ग्रुप में डिस्कस करेंगे, जो नए हम चैनल पे शिफ्ट कर रहे हैं सारे मामलात। तो बाकी जिन जिन लोगों ने अभी वो रजिस्ट्रेशन का मामला कर लिया, उनको ग्रुप में मैं ऐड करता जा रहा हूँ। जिनकी रिसिप्ट नहीं आई है वो काइंडली अपनी रिसिप्ट सेंड कर दें, ताकि मैं उनको ग्रुप में ऐड करूँ, और फिर हम नेक्स्ट वीक में ये सारा अपना मामला स्टार्ट करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू, जज़ाकल्लाह।